और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद नहीं मिल रहा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल को वेतन। दिल्ली सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। 3 सितंबर को केजरीवाल सरकार ने यह आदेश दिया था, 7 दिन के अंदर वेतन जारी कर दिया जाए। 5 महीने से सैलरी न मिलने से नाराज डीटीसी बस मार्शल के सामने पैदा हुआ अब आर्थिक संकट। तो आदेश मिलने के बावजूद भी इन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। डीटीसी बस मार्शल के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद भी अब तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल को यह वेतन नहीं दिया जा रहा। 3 सितंबर को केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर वेतन जारी किया जाए। 5 महीने से सैलरी ना मिलने से नाराज डीटीसी बस मार्शल के सामने अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है सैलरी ना मिलने के चलते। तो खासा आक्रोश इनमें देखने को मिल रहा है क्योंकि 5 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है और आर्थिक तौर पर ये लोग खासे परेशान हैं। और हमारे संवाददाता देवेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, तो डीटीसी बस मार्शल को सैलरी नहीं मिली है, पिछले 5 महीनों से मंत्री ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी नहीं दी जा रही है सैलरी। ऐसा क्यों ऐसा माना जा रहा है और अभी क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल कल भी देखा गया कि तमाम जो बस मार्शल है जो बस में तैनात रहते हैं उन तमाम लोगों ने करीब, क्योंकि 16,000 इनकी संख्या है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद दिल्ली सचिवालय और फिर जो राज्यसभा मंत्री हैं आतिशी उनके घर का भी घेराव किया। तो लगातार उनकी मांग यही है कि जो उनका वेतन पिछले 4 से 5 महीने से रुका हुआ है उसको जारी किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार का इसको लेकर कहना है कि उन्होंने जो मुख्य सचिव है उसको आदेश 3 सितंबर को भी दिए थे और अभी भी बोला है कि जो वेतन रुका हुआ है, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो या फिर बस मार्शल हो, उनका वेतन जारी करना चाहिए क्योंकि एक लंबा समय हो गया, 5 महीने समय बीत गए हैं। तो ऐसे में जो बस मार्शल है उनके सामने जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है, जो घर के जो हालात है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इसी को लेकर जब कल हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने यही जिक्र किया था कि 5 महीने का लंबा समय हो जाता है और सैलरी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में क्या हालात होंगे, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये बखूबी लोग जानते हैं। तो ऐसे में लगातार उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर मांग की थी कि सरकार को वेतन जारी करना चाहिए। लेकिन सरकार में जो राजस्व मंत्री हैं उनका कहना है कि 3 सितंबर को ही मुख्य सचिव को ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि तमाम बस मार्शल हो या फिर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो, उनका वेतन जारी किया जाए और 7 दिनों की समय सीमा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन जारी अभी तक नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जब सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो वेतन है, जो सैलरी है वो जारी की जाए, 5 से 6 महीने बीत गए हैं, सैलरी नहीं मिली है, ऐसे में जो उनकी घर की माली हालत है वो खराब हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सैलरी जारी नहीं की जा रही। तो इसके पीछे दिल्ली सरकार का तर्क ये भी है कि क्योंकि दिल्ली सेवा कानून जो आया है उसके बाद जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़े जो दिल्ली सरकार हमेशा करती आई है कि इस जो अध्यादेश तो फिर कानून में तब्दील किया गया उसके द्वारा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और सरकार की नहीं सुन रहे। तो ऐसे में फिर से एक बार सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द, चाहे बस मार्शल हो या सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो, तमाम लोगों की जो सैलरी रुकी हुई है उसे तुरंत जारी की जाए। और पिछले लंबे समय से 4 से 5 महीने हो गए हैं जबकि उनकी सैलरी नहीं मिली है। जी देवेश, तो क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी, आखिर क्यों देरी हो रही है इनकी सैलरी मिलने में जबकि सरकार के मंत्री ने भी आदेश दे दिए हैं? देखिए, सरकार का यही कहना है कि दिल्ली सेवा कानून जब से लागू हो गया है अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, कैबिनेट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार अगर ये तर्क दे रही है तो कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि लंबे समय से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते आए कि इससे जो अधिकार एलजी को दिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो मनमानी करेंगे और जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही होती है
वो नहीं जवाबदेही हो पाएगी, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के पास अगर ये पावर नहीं होगी कि जनता के, लोगों के या कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं किया जा सकते, तो फिर ऐसी सरकार का ना होना ही बेहतर है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जिक्र किया और इसे तमाम लोगों को एकजुट भी किया था। हालांकि ये कानून बन गया तो ऐसे में एलजी के पास पावर है तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर पोस्टिंग। हालांकि एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी है, लेकिन उस पर भी दिल्ली सरकार सवाल उठा रही है। बिल्कुल। अब देखिए इन तमाम डीटीसी बस मार्शल जो हैं उनकी सैलरी कब तक मिलती है ये देखना होगा, और अब क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से ताकि जल्द से जल्द इनकी मदद की जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।